राइट, सो मूविंग ऑन टू दी नेफ्रोटिक सिंड्रोम. ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट. और जो है ये दिस इज़ द अदर पोर्शन दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द ग्लोमेरुलर इंजरीज. ठीक है, नेफ्राइटिक भी नेफ्रोटिक भी दोनों जो है वो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की इंजरीज होती हैं. ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि दिस इज़ बेसिकली डिरेंजमेंट ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल्स विच कॉजेज एन इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स. ठीक है, तो ये जो है वो कैपिलरी वॉल्स की होती है. ठीक है, विच इंक्रीजेज परमिबिलिटी. मैसिव प्रोटीन यूरिया होता है इसमें विच इज़ 3.5 ग्राम्स और मोर लॉस ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, इससे कम जो होगा वो जो है इट विल प्रॉब्ली हैपन इन नेफ्राइटिक, उसमें माइल्ड टू मॉडरेट होता है. मैसिव प्रोटीन यूरिया होता है इन नेफ्रोटिक. ठीक है, सो देन वी हैव हाइपो एल्बिनीमिया. ठीक है, ना ऑब्वियसली प्रोटीन इज़ लाइक गेटिंग लॉस्ट इन द यूरिन, राइट. तो albumin is also protein. Albumin will also keep decreasing. तो अगर less than 3 grams per deciliter है तो that is hypoalbuminemia. तो अच्छा, नाउ व्हेन बेसिकली जब प्रोटीन लॉस हो रहा है, राइट, तो उसका जो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज़ होगा. तो दैट विल लीड टू जनरलाइज एडिमा. जनरलाइज मीनिंग ओवर द बॉडी, इंटायर बॉडी के ऊपर एडिमा हो जाएगा. ठीक है, एंड लास्टली दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक हॉलमार्क, देयर इज़ हाइपर लिपिडीमिया एंड लिपिड यूरिया, मीनिंग के यूरिन में जो है वो लिपिड विल स्टार्ट कमिंग. नाउ हाउ एग्जैक्टली डज दिस हैपन. पहली बात तो हाउ डज इंक्रीज परमिबिलिटी. इंक्रीज परमिबिलिटी जो है वो होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल या फिजिकेमिकल ऑल्टरेशन. ठीक है, अब प्रोटीन यूरिया ऑल्टरेशन हो गई, अब प्रोटीन यूरिया हैज़ स्टार्टेड. तो अब यूरिन में प्रोटीन इज़ गेटिंग लॉस, तो दिस विल कॉज अ डिक्रीज इन द इंट्रावैस्कुलर कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, अब व्हेन दिस विल डिक्रीज तो एज अ रिज़ल्ट ना वो हमारा वो क्या नाम है, देयर इज़ जनरलाइज्ड, हमारा जो है वो रेनिन एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरोन mechanism will be activated and this will cause sodium and water retention. ठीक है, and this in turn will lead to edema and edema that will be soft and pitting. ठीक है, so this is important. बाकी जो है वो लिपिड यूरिया जो है, लिपिड यूरिया हो जाता है विच इज़ ओवल फैट बॉडीज़ जो हैं दे स्टार्ट कमिंग इन द यूरिन. पेशेंट्स आर मोर वल्नरेबल टू इन्फेक्शन, थ्रोम्बोटिक एंड थ्रोम्बो एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है. बस रिमेंबर दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, राइट. नाउ कमिंग ऑन टू द कॉजेज़. कॉजेज़ जो हैं इसकी मेनली जो होती हैं दे आर लाइक प्राइमरीली लीजन्स टू द किडनीज़. ठीक है, नॉट सिस्टेमिक लीजन्स. किडनी पर इटसेल्फ लीजन्स होती हैं, लेकिन देर आर सम डिजीज़ विच आर लाइक सिस्टेमिक डिजीज़ लाइक डायबिटीज़ कैन ऑल्सो लीड टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम, SLE, एमाइलोइडोसिस. लेकिन प्राइमरीली जो होती हैं ना वो होती हैं ये चार. ठीक है, मिनिमल चेंज डिजीज़, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी, focal segmental glomerulosclerosis and membranoproliferative glomerulonephritis. I know these sound like a lot of difficult names, but if you take it one by one now, तो it promise it gets easier. Now talking about the first cause which is पहले ये वाला कर लेते हैं, membranous glomerulopathy या membranous nephropathy. ठीक है, so membranous nephropathy. ठीक है, this is basically there is diffuse thickening of the glomerular capillary walls due to the antigen deposits along the subepithelial sides of the basement membrane. ठीक है, अब जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, कैपिलरी वॉल होती है, कैपिलरी वॉल्स पे थिकनिंग हो जाती है बिकॉज जो एंटीजन्स होते हैं ना दे गेट डिपॉजिटेड ऑन द कैपिलरी वॉल. अब इट कुड बी बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट कुड बी बिकॉज ऑफ ड्रग्स, इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी मेलिग्नेंट ट्यूमर से कोई एंटीजन आ जाए, SLE के कोई एंटीजन्स आ जाए, इन्फेक्शंस के कोई एंटीजन्स आ जाए, या अदर ऑटो इम्यून डिजीज़ के. ठीक है, तो व्हाट इज़ द मेन पैथोजेनेसिस, राइट. सो द मेन पैथोजेनेसिस ऑफ मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी दो चीज़ होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ठीक है, प्राइमरीली जो है विच इज़ बिकॉज ऑफ द विच इन्वॉल्व्स ओनली द किडनीज़. ठीक है, और सेकेंडरी बिकॉज ऑफ एनी अदर अंडरलाइंग कॉज, राइट. प्राइमरी में जो होता है दैट इज़ इट इज़ लिंक्ड टू एन ऑटो इम्यून डिजीज़ टू दी HLA एलील्स. ठीक है, और HLA-DQA1. ठीक है, और इसमें जो है इट इज़ कॉज्ड बाय एंटीजन्स जो है वो बनते हैं टू रीनल एंटीबॉडीज़ बनती हैं टू रीनल ऑटो एंटीजन. गेट इट. तो जो है लाइक दिस इज़ प्राइमरी.
सेकेंडरी में ये होता है कि एक्सोजनस होता है, एंडोजनस होता है, ठीक है। अब जो है एक्सोजनस इज़ लाइक बाहर से, लाइक विच इज़ आउटसाइड द बॉडी। इसमें हेपेटाइटिस बी के अगर एंटीजेंस डिपॉजिट हो जाएं कैपिलरी वॉल में तो दैट विल लीड टू मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, या ट्रेपोनीमा के तो दैट विल लीड टू मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। अगर एंडोजनस होना तो एंडोजनस में भी दो टाइप के होते हैं, रीनल एंड नॉन रीनल। रीनल भी डिपॉजिट हो सकते हैं एंटीजेंस ऑन द कैपिलरी वॉल, या फिर नॉन रीनल भी हो सकते हैं, ठीक है। इनकी एग्जांपल होती है सेल्फ न्यूक्लियर प्रोटीन्स या ऑटो एंटीबॉडीज़। अगर दीज लाइक स्टार्ट डिपॉजिटिंग तो दैट कॉजेज़ a diffuse thickening of glomerular capillary walls which will increase the permeability. Get it? Right, now moving on to the morphology में कुछ भी नहीं है, it's just that you need to remember कि जो thickening होगी, diffuse thickening होगी of the glomerular capillary wall and it is uniform, ठीक है, of the entire capillary wall, ठीक है। deposits होंगे immune complexes के, ठीक है, which will be between the basement membrane and the subepithelial cells। और जो है ये deposits होंगे ना तो लाइक यू कैन डिटेक्ट देम ऑन सिल्वर स्टेन, ठीक है। और इसकी ना प्रोट्रूजन्स बनती हैं, जो डिपॉजिट्स होते हैं ना तो उनकी प्रोट्रूजन्स बनती हैं, ठीक है। ओके, देन यू कैन सी के एंटीबॉडीज़ और जो है कॉम्प्लीमेंट ग्रैनुलर डिपॉजिट्स जो है वो भी डिटेक्टेड होंगे। एंड जो है वो इफ़ इट प्रोग्रेसेस ऑन ना तो स्क्लेरोसिस स्टार्ट हो जाती है, मीनिंग कि इट टेंड्स टू हार्डन अप, सेगमेंट वाइज ना हार्डनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस थिकनिंग, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू दी क्लिनिकल फीचर्स। अब होगा क्या, मॉर्फोलॉजी इज़ दिस, अब होगा क्या, एक तो हीमेट्यूरिया, देयर वुड बी यूरिन इन देयर वुड बी ब्लड इन द यूरिन, देयर वुड बी अ माइल्ड हाइपरटेंशन, ठीक है, एंड इट विल बी नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया। अच्छा, आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस बिकॉज यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द अदर कॉजेज़, ठीक है, बस ये याद रखना है इसकी क्लिनिकल फीचर्स, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसकी नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होगी और जो है इंक्रीज स्क्लेरोसिस ऑफ द ग्लोमेरुलस, क्रेटिनिन लेवल्स भी बढ़ेंगे ऑब्वियसली। और जो है और दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ लेस सेंसिटिव टू कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। बाकी दिस इज़ हाउ यू डिफ्रेंशिएट मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, बाकी जो होते हैं ना कॉजेज़ दे आर मोर सेंसिटिव टू कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, ठीक है। तो या यू हैव टू लाइक रेक्टिफाई दिस। एक तो नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया, मोर सेंसिटिव टू कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, और माइल्ड हाइपरटेंशन, हीमेट्यूरिया। इफ़ यू रिमेंबर दीज तो भी सही है, ठीक है। डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, वी डू दिस बाय एक तो लाइक एंटीजेंस टू PLA2 receptor is a useful biomarker of the disease. We do it like this, but this is not really that important.